सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आर ए आर ओ के अंतर्गत जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, ये हम आपको हिंदी के 60 क्वेश्चन बताएंगे। इस 60 क्वेश्चन में आप स्वयं आकलन करिए कि आपने कितनी तैयारी की है। 15 सेकंड 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा, साथ में बताने का प्रयास करिए और साथ में हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चन आर ओ हिंदी के। देखिए, पहला, जैसा आपको मालूम है, 10-10 क्वेश्चन आएंगे आपके। विलोम शब्द से 10 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जारज का विलोम बताना है क्या होगा। जारज का विलोम क्या होगा? औरस, सारस, अजीर्ण की सुप्त। जारज का होगा औरस। ए नंबर ऑप्शन सही है आपका। चलिए सेकेंड वर्ड देखेंगे हम। जो विद्यार्थियों आपको ना आता हो, इसमें तुरंत कॉपी पेन से नोट करते रहिएगा। जारज का औरस। ग्रंथित का बताइए, ग्रंथित का विलोम क्या होगा? ग्रंथित अर्पित, विकीर्ण, घटाव और सामान्य। बिल्कुल ऐसे ही शब्द मिलेंगे आपको। और ग्रंथित का हो जाएगा विलोम विकीर्ण। ठीक, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, इसमें सी ऑप्शन जो है विकीर्ण। ग्रंथित का होगा विकीर्ण विलोम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ढांढस। ढांढस का विलोम क्या होगा? ढांढस, ढांढस का विलोम 15 सेकंड बताइए। अडिग, निस्तब्ध, त्रास की मारना। तो विलोम शब्द की बात करें तो ढांढस का होगा त्रास। ऐसे से बढ़िया बढ़िया वर्ड्स डिफिकल्ट वाले आएंगे, मिलेंगे आर ओ में आपको। ढांढस का विलोम त्रास। नेक्स्ट, झंकृत। झंकृत का विलोम क्या होगा? झंकृत का क्या है ऑप्शन? गुंजन है, संस्कृत है, तरल है और निस्तब्ध है। झंकृत का हो जाएगा क्या? निस्तब्ध। नोट करते रहिए। जारज का औरस, ग्रंथित का विकीर्ण, ढांढस का त्रास और झंकृत का जो बताया, इसका है निस्तब्ध। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म। विलोम शब्द युग्म दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा सही है आपको भी ये बताना है। इसमें ज़्यादा तो सब, ये तो इजी है प्रश्न, इस तरह का तो नहीं आएगा। आदान का प्रदान, ये सही है, ये तो इजी है। डिफिकल्ट वाले आएंगे आपके। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। जो 4 विकल्प दिए हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण विलोम युग्म कौन सा है? आमिष, सामिष, आधार, आधेय, विनत, उद्दत और विपत्ति संपत्ति। देखिए, आमिष और सामिष, ठीक, ये कई बार हम आपको बता चुके विद्यार्थियों, कई बार। आमिष और सामिष ये समानार्थी शब्द हैं, और इनके विलोम की बात की जाए तो निरामिष। निरामिष जो मांस नहीं खाता है, ठीक है। निरामिष के विलोम क्या होगा? आप या तो कह दीजिए आमिष और या कह दीजिए सामिष, दोनों सही हो जाएगा। ठीक, निरामिष का विलोम आमिष और सामिष दोनों हैं, अर्थात आमिष और सामिष दोनों परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट बढ़िया वर्ड लिया हमने, छाया शब्द का विलोम शब्द क्या है? छाया शब्द का क्या होगा विलोम? देखिए, छाया का धूप नहीं होगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। सफेद, आतप और गीला, तो छाया का जो सही विलोम होगा वो होगा आतप। आतप का विलोम छाया। तो धूप का होता है छांव। धूप का विलोम होता है छांव, मालूम होगा अब तो। कोई ये छाया का नहीं मालूम होगा, तो छाया का होगा आतप। छाया, आतप। कई बार लिखिए, कई बार बोलिए, कई बार सुनिए, तब तैयारी हो जाएगी आपकी अच्छे से। संगठन का विलोम क्या है? संगठन, संगठन का तो ये भी लग रहा है, संगठन का विघटन, बी। ठीक, चलिए
नेक्स्ट सदाचार का विलोम, इसको ट्राई करिए। सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? सदाचार अनाचार नहीं होगा, अपराध भी नहीं होगा, न्याय भी नहीं होगा, कदाचार होगा। बी, सदाचार का विलोम कदाचार। स्थावर का विलोम कई बार ये भी आया है, इंपॉर्टेंट है स्थावर, शायद आपको पता हो। स्थावर का विलोम होता है क्या? सचल, चेतन, चंचल की जंगम। क्या होगा? जंगम है, सही कह रहे हैं। अगर आप जंगम है, अगर है आपका विकल्प सही तो आप सही हैं। स्थावर का हो जाएगा जंगम। जड़ का चेतन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वाक्यों से संबंधित प्रश्न आएंगे आपके 10 विलोम शब्द तो 10 आएंगे ही, इसके अलावा। चलिए देखें। वाक्य कह रहा है कंचन एक कृशांगिनी युवती है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? वाक्य कंचन एक कृशांगिनी युवती है, तो शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, वर्तनी अशुद्धि है, व्याकरण की अशुद्धि है कि शब्द निर्माण की अशुद्धि है? देखिए, कृशांगिनी शब्द नहीं होता, क्या होता है शब्द? कृशांगी होता है, कृशांगी। कंचन एक कृशांगी युवती है, ठीक। तो इसमें अशुद्धि जो होगी आपकी वो होगी शब्द निर्माण की अशुद्धि। डी ऑप्शन हो जाएगा। व्याकरण की नहीं है, वर्तनी नहीं है, शब्द चयन नहीं है, डी शब्द निर्माण की। कृशांगी सही शब्द होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? 12 नंबर प्रश्न। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल रहा है ये गलत है, इसका दही खट्टा है, खट्टी है। सी है ऑप्शन ना, इजी है, कोई कट ऑफ नहीं है। उसका मकान बहुत अच्छा है, सी शुद्ध है वाक्य। उस निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। अशुद्ध कौन सा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, शुद्ध है। और अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो यही है। अध्यापिका होने से वाक्य अध्यापका, इसे इसमें ये अध्यापका, यही है। ये भी इजी वाक्य। अशुद्ध अध्यापका नहीं होता, अध्यापक होता है, या तो अध्यापिका होता है। ये बी आपका अशुद्ध है और सरल वाक्य है। टफ वर्ड है, टफ जो प्रश्न मिलेंगे उसको थोड़ा समझाएंगे, इजी को हम जल्दी से बता देंगे। कौन सा शुद्ध रूप कौन सा है? कैसे लिखेंगे? तदात्म। शुद्ध रूप कैसे, तदात्म कैसे लिखेंगे हम? देखिए, ये या ये डी बी सी ए क्या होगा सही? तदात्म को हम लिखेंगे ऐसे, ता दात में। शुद्ध वर्तनी वाले और शुद्ध रूप वाले जो है शब्द कई बार लिख के देखिए, तो ये कई बार लिखिए, 4-5 बार। तदात्म, ता मतलब बड़ा आ की मात्रा, दा में बड़ा की मात्रा, आधा ता आधा मा और या, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण, इसको कहते हैं कक्षा कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट वही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है, अभी बताया था आपको। शुद्ध वर्तनी कृशांगी तो बता भी चुके हैं, ठीक है, लिख के ही बताया था आपको। कौन सा होगा? ये होगा कृशांगी।
इसमें क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? कवित्री, उज्ज्वल सही है, वैमनस्यता सही है, प्रमाणिक सही है। देखिए उज्ज्वल कई बार भर्ती परीक्षाओं में आ चुका है। उज्ज्वल में 2 जा लगेंगे और वल। ठीक, ये उज्ज्वल शब्द ऐसे लिखेंगे, कई बार आ चुका है विद्यार्थियों। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, तो उज्ज्वल कैसे लिखेंगे? दोनों जा आधे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ईर्ष्या। कैसे लिखेंगे? ये भी इजी है, ऑप्शन हो जाएगा आपका, जी हाँ, डी ऑप्शन। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान, उपयुक्त। इसमें शुद्ध कौन सा है? ये उपर्युक्त जो है ये सही लिखा हुआ है। ठीक, चलिए इसको ध्यान दे लीजिए। देखिए अनाधिकार नहीं होता, क्या होता है? अनधिकार। अनधिकार, अनधिकार। ठीक, बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी, अना नहीं होता, अनधिकार होता है ऐसे। ठीक, अहिल्या, अहिल्या क्या? अहल्या होता है। सही शब्द क्या होता है विद्यार्थियों? अहल्या। नोट कर लीजिए, अहल्या, अहिल्या नहीं। ठीक, और अंतर ध्यान कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, अंतर और ध्यान, अंतर ध्यान। ठीक, ये तो अनधिकार होता है, अहल्या होता है और अंतर ध्यान होता है। ठीक, ये धा नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट है सभी वर्ड इसमें। प्रश्न नंबर 20, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? सही कह रहे हैं, नरक है, या ऑप्शन नंबर ए। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। जो वनस्पति का आहार करता है उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, 10 प्रश्न। वनस्पति का आहार करने वाले होंगे, ये सी ऑप्शन होंगे, सी। फलाहारी नहीं, शाकाहारी नहीं, निराहारी नहीं, वनस्पत्याहारी। युद्ध की इच्छा रखने वाला एक शब्द, युद्ध करने की इच्छा है जिसकी, युयुत्सु। नोट कर लीजिए इसको, लिख लीजिए, जो हिंदी की चीज़ें हैं इसको लिख के याद करेंगे तो जल्दी से आ जाएंगे। युयुत्सु, युद्ध की जिसकी करने की इच्छा हो, योद्धा नहीं, युद्धवीर नहीं, युद्धरत भी नहीं। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तराधिकार से प्राप्त होने वाली संपत्ति के लिए एक शब्द। देखिए ये जो आप सोच रहे हैं वो ऑप्शन नहीं है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा, क्या? उसको कहते हैं रिक्त। ये रिक्त, ए ऑप्शन। वसीयत नहीं है, धरोहर नहीं है, संदाप नहीं है। वसीयत किसे कहते हैं? किसी के मरने के पूर्ण उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति का वारिस बनाना बोलेंगे वसीयत। जो वस्तु दूसरे के पास रखी गई हो धरोहर बोलते हैं। ठीक, चलिए, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द, सुलभ। 24 का बी। वन में लगने वाली आग, वन की आग क्या बोलते हैं? दावाग्नि। वन की आग दावाग्नि, पेट की आग जठराग्नि। वड़ाग्नि, समुद्र की आग।
ठीक। वन में की आग को बोलते हैं दावाग्नि। संध्या और रात के बीच का समय क्या होता है, बताइए। संध्या और रात के बीच का समय कहलाता है गोधूली। गोधूली बेला बोलते हैं उसको, ठीक। डी ऑप्शन। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है, गजगामिनी किसको कहेंगे? सही कहना, गजमत में हानि हाथी होता है, सोचने की जरूरत नहीं, इसमें तो सरल है ये भी। इजी को जल्दी से स्किप करेंगे। पार्थिव कहेंगे, किसे कहेंगे? पार्थिव। पार्थिव कहेंगे जिसका संबंध किससे है? पृथ्वी से है। पार्थिव शरीर, ठीक। पृथ्वी का ही शरीर, मिट्टी से बना शरीर। डी पार्थिव मीन्स पृथ्वी से संबंधित। नेक्स्ट है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला। क्या बोलेंगे? भूगर्भवेत्ता। ये भी इजी ही है, भूमि की जानकारी रखने वाला, अंदर की जानकारी रखने वाला। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, उसके वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, इसको नोट कर सकते हैं आप, मर्माहत बोलेंगे। ये है, ठीक, मर्माहत। तो बी और डी इसमें एक जैसे ऑप्शन आ गए हैं। मर्माहत, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, चोट पर पहुंची हो। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम 10 आएंगे। तत्सम तद्भव आपके तद्भव शब्द है, कौन सा है? ये सुर जो शब्द है, ये आपका क्या है? तद्भव है। साय, चंचु, ग्रह, ये तत्सम है। नीचे दिए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम से तद्भव बदलना और उनको पहचानना, इस पर आधारित प्रश्न आते हैं। इसमें आपका होगा ए, हंसी। हंसी तद्भव है। हंसी का तत्सम क्या होगा? हास्य। नेक्स्ट है तत्सम से तद्भव रूपों में सही शब्द युग्म का पहचान करें। तद्भव रूप से सही युग्म की पहचान करें। तत्सम तद्भव का युग्म ए, सी, बी, डी, कौन सा सही होगा? इसका होगा सी, लाछ और लाख। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। लाख और लाछ। लाछ है तत्सम और लाख है तद्भव। इसमें तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द ढाई शब्द क्या है? तद्भव है। सुर्ख नहीं, सत्य नहीं और भक्त नहीं। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा पद है? विशेष बताना है, विशेष संज्ञा। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र। देखिए, घर की विशेषता है कि वो बड़ा है, आदमी की विशेषता है कि वो छोटा है, और वस्त्र की विशेषता है कि वो नीला है। तो घर, आदमी और वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी, सी। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? देखिए विद्यार्थियों, दूसरा क्रमवाचक ये सही है विशेषण।
2.5 अपूर्णवाचक बोधक है, ये भी सही है। 26 पूर्णवाचक बोधक है, ये भी सही है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, नहीं, ये आपका कथन अशुद्ध है, ये वाक्य अशुद्ध है। इसमें क्या है, वह नौकर में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग वह शब्द में हुआ है, अतः ये कथन है कि वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, ये अशुद्ध है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची भी आएंगे 10 आपके परीक्षा में। अनीक, अनीक किसको कहते हैं? अनीक कहते हैं सेना को। चमू भी बोलते हैं सेना को, क्या? चमू भी बोलते हैं। बाकी दल, सैन्य, वाहिनी भी तो सुना होगा आपने। कटक, कटक, ठीक है, उड़ीसा का एक राज्य है कटक, तो ये भी कहते हैं सेना को। चमू, कटक, अनीक इस सेना के पर्यायवाची हैं। इसको बताइए कौन सा शब्द अरण्य का भी पर्यायवाची नहीं है? अरण्य, अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। एक फिल्म आई थी कांतारा, ठीक है, कांतारा देखी भी होगी आपने। तो कांतारा का मतलब होता है वन, ये सही है। अरण्य का मतलब भी होता है वन। विपिन, कानन ये होते हैं वन, सुरभोग नहीं है, ठीक है। अरण्य का पर्यायवाची, वन का पर्यायवाची सुरभोग नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आग शब्द का पर्यायवाची है आग। देखिए आग को बोलते हैं क्या क्या? वैश्वानर, ठीक, ये ऑप्शन है। आग को क्या कहते हैं? वैश्वानर। अनल तो पता होगा। कुर्शानु और हुताशन ये भी आग के पर्यायवाची हैं। पुंडरीक किसको कहते हैं? ये कमल का पर्यायवाची है, कुंडरीक। सैंधव किसको? सैंधव बोलते हैं घोड़ा को, ठीक, अश्व। तो आग का पर्यायवाची वैश्वानर। नेक्स्ट, उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? खूब सुना होगा आपने। उपाना बोलते हैं जूते को, ठीक। पाँव उपानह के नहीं सामा। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? कामदेव। विड़ौजा, मार, पिशुन की अश्म। कामदेव को बोलते हैं मार, ठीक। कामदेव का पर्यायवाची है मार। कंदर्प भी बोलते हैं, कंदर्प, अगणित। कंदर्प, कंदर्प है, मार है, कामदेव है, मदन है और रतिनाथ, ये हैं पर्यायवाची आपके कामदेव के। इसी तरह विड़ौजा, विड़ौजा पर्यायवाची है इंद्र का। खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची क्या है? वनतेय, ठीक। खगेश को कहते हैं मालूम है? खरगोश को वनतेय बोलते हैं, ठीक। खगेश, वनतेय और गरुण, ठीक। गरुण के पर्यायवाची हैं, खरगोश का नहीं, सॉरी। गरुण, वनतेय, खगेश बोलते हैं गरुण को। चंद्रमा को क्या बोलते हैं? चंद्रमा को विधु बोलते हैं, विधु, चंद्रमा, ठीक। और कृष्ण को बोलते हैं वासुदेव, ठीक। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? मोर, मोर। कलापी, विशिख, तड़ित, विलक्षण।
मोर का पर्यायवाची कहलाता है कलापी। मोर, कलापी मोर। झक का समानार्थी शब्द कौन सा है? झक का। झक किसको कहते हैं? झा और खा ये बोलते हैं मीन को। झक का पर्यायवाची क्या है? मीन, मछली। और एक मछली को क्या बोलते हैं? सफरी भी बोलते हैं। सफरी इंपॉर्टेंट है। झक, सफरी, मीन। निम्नलिखित में से स्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? स्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दर्शनालय, त्रिदशालय। त्रिदशालय स्वर का पर्यायवाची है। त्रिदिव है और नाक है। ठीक। ये जो आपका गौ है, गाय का पर्यायवाची है, तो नहीं पूछा गया है तो गाय ही है, सी गौ। स्वर को कहते हैं त्रिदशालय, त्रिदिव और नाक। हाथी का पर्यायवाची बताओ। हाथी को क्या कहेंगे पर्यायवाची? व्याघ्राज, मतंग, मकरंद की पन्नगति। हाथी को बोलते हैं क्या? मतंग। मतंग बोलते हैं हाथी को। मतंग के अलावा गयद्न, गयंद, ठीक है, और तुंड, हस्ती, ये हाथी के पर्यायवाची हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न रहे आपके आरो हिंदी के। कैसा लगा आपको वीडियो ये बताइएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें हैं, जो आपको नहीं मालूम है, तुरंत नोट करिएगा, नोट्स बना के तैयार करिएगा। अब तैयारी कोई भी हो विद्यार्थियों, अनुमान के आधार पर ही होती है। तो ये अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं आपके लिए सेट बना करके। तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करिए कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हमारे चैनल पर बने रहिए। आरो की क्लासेस बराबर चल रही हैं, लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।